तो चुनाव जब सिर पर हो तो नेताओं की भाषा तीखी होने लगती है। एक दूसरे पर हमले बोलते समय कई बार नेता भाषा की मर्यादा तक लांघ जाते हैं। हालांकि ऐसा हर पार्टी की तरफ से होता है, लेकिन हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो चर्चा में आ गया, जब उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल मैच की हार के लिए पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। क्या कहा राहुल गांधी ने, पहले यह सुनाते हैं। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे हरवा दिया। अब वार का पलटवार तो होना ही था। जब कांग्रेस ने वार किया तो पलटवार भी हुआ। पीएम मोदी पर अटैक का जवाब देने के लिए बीजेपी के एक से बढ़कर एक नेता सामने आ गए। सभी ने राहुल गांधी के रिमार्क पर कमेंट किया, नसीहत दी, भाषा की मर्यादा की दुहाई दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर उन्होंने अपनी मंद बुद्धि को जनता के सामने आज वो लेकर के आए हैं, और ये इस प्रकार के पनौती शब्द का उपयोग करके उन्होंने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। ये राहुल गांधी ही बोल सकते हैं। और राहुल गांधी जी, आपको देश देख रहा है कि आपकी मंद बुद्धि कितनी है। हमारे प्रधानमंत्री किस प्रकार से जा करके खिलाड़ियों के साथ स्नेह करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनके लिए मदद करते हैं। आज भारत की टीम एशियाड में अच्छा कर रही है, ओलंपिक में अच्छा कर रही है, पैरा ओलंपिक्स में अच्छा कर रही है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, दे प्लेड वेरी वेल। ठीक है, हार जीत होती है, उसको लेकर इस शब्दों का प्रयोग उनके समर्थक पीएम के खिलाफ करें, और फिर राहुल गांधी अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उस शब्द की बात करें। राहुल गांधी माफी मांगे। देश का कितनी बड़ा अहित हो जाए, लेकिन मोदी जी पर टिप्पणी करने का मौका मिल जाए, ये बुद्धिहीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और देश की जनता और राजस्थान की जनता जवाब देगी कांग्रेस को, राहुल गांधी को। मैं तो अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। नेहरू जी ने बात नहीं मानी, लेकिन राहुल बाबा अपने ऐसे बयानों से कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे, ये लगता है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर मामला बढ़ा तो कांग्रेस ने पनौती वर्सेस पनौती की जंग को और धार देने की कोशिश की। राहुल गांधी के स्टेटमेंट का बचाव करने पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सामने आई। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नहीं, मैं आक्रोश समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये कौन लोग हैं जो आपत्ति और आक्रोश कर रहे हैं, और इनका आक्रोश कौन से अवकाश पे चला जाता है जब देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के सबसे प्रबल और प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार कहता है? तब इनका आक्रोश कहां चला जाता है, तब इनकी आपत्ति कहां चली जाती है? हम थोड़ी पनौती कह रहे हैं, देश पनौती कह रहा है। वो तो जनता ने पनौती कहा तो उन्होंने उसको दोहराया। मुझे ऐसा लगता है जनता का मुंह मत दबाइए, इस बात पर थोड़ा चिंतन मनन करिए कि जुमले, फेंकू, जालसाज, अब पनौती पर एक ही व्यक्ति का चेहरा क्यों जनता के सामने आता है? पहली बार तो राहुल गांधी जी ने उनका नाम ही नहीं लिया था। जबरदस्ती बीजेपी को लगता है कि मोदी जी की बात होती, मतलब वो भी जानते हैं कि पनौती कौन है। असलियत ये है कि जब आप अपना आचरण सुधारू रखिएगा तो दूसरे से भी वैसे आचरण की अपेक्षा करिए। आप मूर्खों का सरदार बुलाइएगा और हम आपकी आरती उतारें, ये वक्त बीत चुका। लेकिन असली सवाल जनता का है। चुनावी चुनौती में नेता पनौती वर्सेस पनौती खेल रहे हैं तो जनता खामोश होकर सब सुन रही है। लेकिन जब जनता बोली तो उसने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण इनका बयान है। वर्ल्ड कप इंडिया हारा है और इंडिया में ही राहुल गांधी आते। इनको पहले तो इस बात को गारंटी देना चाहिए कि आप भारत के सपोर्ट में थे, ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में आते। और आप ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में तो आप समझ लीजिए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस एक डूबता जहाज है और उसका सूरज अस्त होते जा रहा है। कुछ भी बोल सकता है, उस सब बयान को हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य है, देश के गद्दारों के सपोर्ट में इनका बयान रहता है। पनौती तो है, कहाँ भी जाते हैं राहुल गांधी तो वहाँ हट ही जाते हैं, उससे और जीतते भी नहीं पाते हैं। तो लग रहा है कि पनौती है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी के लिए है। हाँ, राहुल गांधी के लिए। मेरा ये मानना है
कि अभी राजनीति क्षेत्र में राहुल गांधी अरिपक्व व्यक्ति है, परिपक्व नहीं है। उसको खुद को पता नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोल रहा हूँ, तो ये मूर्खताई का परिचय है। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी करके उन्होंने अपना कद छोटा कर दिया, अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसके लिए बहुत अच्छा एक मुहावरा है कि उल्लू नहीं समझ सकते क्या कीमत सूरज की है, और सूरज को बौना कहते हैं, बात बहुत अचरज की है। इससे उनके मानसिक दिवालियापन का स्पष्ट उदाहरण मिलता है। अब राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं तो अब तो हंसी आती है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने मंच से जिस बात का जिक्र किया उस पर बीजेपी अटैकिंग मोड में आ चुकी है। शुरुआत होती है टीम इंडिया के हारने से। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद में लगातार एक शब्द ट्रेंडिंग में था और उसी शब्द को चुनाव में भुनाने लगी कांग्रेस। आपने सुप्रिया श्रीनेत को सुना, उन्होंने कहा कि ये पहली बात तो हमने नहीं कहा, ये जनता द्वारा ही कही गई बातें थी जिनका जिक्र हमने मन से किया और हमने नाम थोड़ी लिया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपके बारे में बात कर रहे हैं? कुल मिलाकर बात ऐसी है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद में सबसे ज्यादा एक रिएक्शन आ रहा है, वो ये कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की भाषा अच्छी नहीं है, ये शोभा नहीं देती राजनीति में।